हेलो दोस्त, आप देख सकते हैं बिग बॉस के एपिसोड में क्या करण बैठकर समझा रहा होता है रजत को कि माँ जैसी उम्र वाली लेडीज़ को तुमको तू करके तड़ा करके बात नहीं करनी चाहिए था, गलत बात है। और थोड़ा बहुत अपने बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा होता है कि हम लोग मतलब पुलिस से सिविल से कैसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रजत बोलता है आकर दिग्विजय से कि वो जो अपना बता रहा होता है पहचान, तो उसका पहचान इधर है तो मेरा उधर है, मतलब उधर उसका सही साइड है तो मेरा भी गलत साइड उससे ऊपर है। मुझे कोई पसंद नहीं है तो मैं उसे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जो रजत का डायलॉग होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टाइम ऑफ गॉड का टास्क शुरू हो जाता है, जहाँ की सभी को मिलकर करण को तो टाइम गॉड बनाना नहीं है और ये सभी की मनोकामना है जो कि पूर्ण हो जाती है। बेचारा करण को टाइम गॉड नहीं बनाता है, लोग उस पर रिश्तों की एलिगेंस लगाया जाता है कि रिश्ता नहीं कर समझाता है, रिश्ता निभाता ही नहीं है, भाग जाता है। और ये बग्गा जी को देख के तो समझ में नहीं आ रहा, पहले कितने पॉजिटिव वाइब्स देते थे, अभी निगेटिव लोग के साथ रह रह कर निगेटिव वाइब्स देना शुरू कर दिया और बोलना इस तरह से शुरू कर दिया कि बोलने का नहीं है, कि अब कान में चुभ रहे हैं बग्गा जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सभी आरोप लगा रहे होते करणवीर पर, और बेचारा करणवीर को ऑलमोस्ट टाइम गॉड का जो खिताब देना चाहता था अभी भी वो दे देता है और करणवीर अच्छे से लेता भी है। उसको कोई फर्क तो पड़ता है, दिखाता नहीं है, एकदम मेचुरली वो करणवीर खेलता है गेम को। यहाँ पर बैठकर बात कर रही होती है शिल्पा जी की दोनों कैसे बराबर हो सकते, बिबिन और करणवीर में कोई रिश्ता तो एक ऊपर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईशा भी लगी हुई है करणवीर को गलत ही साबित करने में कि आप सही हैं, करणवीर की तरफ से गलत है, वो आप रिश्ता नहीं निभाता है। और बग्गा जी या शिल्पा जी के ऊपर भी लग गए हैं कि आप ऐसी हैं वैसी हैं। यहाँ चुम आकर अपने दोस्त के बारे में करणवीर से बोलती है कि ज़रूर कुछ तो सही बात है, जो बात उठ रही है कि आपसे ऊपर है विवेन, तो यहाँ पर वही क्लियर कर लो शिल्पा जी से। तो शिल्पा को बुलाता है और करण अच्छा से एक्सप्लेन करता है कि मैं जब नीचे जाता हूँ तो विवेन भी तो आपके लिए कभी नीचे गया होगा, क्यों एक बराबर तो कोई हो नहीं सकता है। तो आप बता दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए, कोई भी रिश्ते में क्लियरिटी चाहिए ही चाहिए कि आखिर ऐसे हल्ला क्यों उठता है, ऐसे लोग बोलते क्यों। लेकिन यहाँ शिल्पा अपना बात से मुकर जाती है। वो हम लोग को भी दिख रहा भाई ऑडियंस की, आप एकदम से विवेन के सामने किस तरह से आप बात करती हैं, उसके हर गलत पर भी आप सही रहती हैं और यहाँ करणवीर का पैर खींचती हैं। यहाँ दिग्विजय से ईशा और एलिस बात कर रहे थे कि तुम दो नाव पर पैर रखे हो। यहाँ पर अच्छे से दिग्विजय जवाब देता है कि मैं अपने नाव पर सवार हूँ, और साथ में यह करणवीर की चुगली कर देते। करणवीर के बारे में दिग्विजय बोलता है बहुत अच्छा इंसान है मेरे ख्याल से, तो मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। यहाँ तब तक विवियन भी आ जाता है। विवियन आकर बोलता है कि अरे आप के लिए मैं तो स्पेशल हूँ, थोड़ा ऊपर तो हूँ, जो कि शिल्पा का मुंह देख सकते हैं किस तरह से मुस्कुरा रही होती है। और इस तरह से बेचारा करणवीर बार बार शिल्पा को लेकर बेचारा कंफ्यूज ही रहता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट के लिए देखिए किस तरह से आकर रजत से भी बोलता है कि तुम तू तड़ाक से नहीं बात कर सकता। वही बात आज शिल्पा बोलती है कि तुमने जब रजत मेरे से गलत बात की तो तुमने कभी स्टैंड नहीं लिया साथ में, लेकिन उसके साथ जाकर बैठ रहे हो, उठ रहे हो। यहाँ विपिन बोलता है कि मेरे साथ जब कुछ होता था कि तुम्हारा टोन ऐसा है, तुम लड़कियों से कैसे बात करते हो, तो आप कितना साथ दी, इस तरह से दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ दिग्विजय सबका काम डिस्ट्रीब्यूट करता है क्योंकि दिग्विजय बन गया है टाइम ऑफ गॉड। और यहाँ पर दिग्विजय काम करने से यहाँ पर जब बोलती है ईशा कि मुझे पंडित ने बोले हैं कि आग के पास मैं जाऊंगी तो मैं जल जाऊंगी, इसलिए मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यहाँ पर सबसे अच्छा जवाब दिग्विजय देता है कि अरे आप तो काउंटर के पास खाना खाती हैं, आप तो जलती नहीं है। इस तरह से काम को सभी ना बोल रहे होते हैं। अब क्या होगा, अब जो नहीं चाहता था कि दिग्विजय टाइम ऑफ गॉड बने तो उसको तो ना करना ही है। जैसे अविनाश, यहाँ तक कि विवेन और दीप बग्गा यहाँ काम को लेकर इनकार कर देते हैं कि मुझे काम नहीं करना है, इस तरह से एटीट्यूड दिखाते हैं। और ईशा और एलिस का भी आप देख ही रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो काम नहीं चाहिए। बिग बॉस के घर में ईशा और अविनाश के जैसा चुगलीखोर तो कोई देखा ही नहीं।